एवरीवन, आई एम अभिषेक पांडे। तो आज मैं आपको एयरफोर्स के मेडिकल के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे कैसे आपके टेस्ट हुए मेडिकल के और आपको क्या क्या सावधानी रखनी है अगर आप मेडिकल देने जा रहे हैं। तो ये वीडियो काफी यूजफुल होगी। जो भी लड़के मेडिकल देने जा रहे हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि कौन कौन से टेस्ट होने वाले हैं आपके। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है इन टेस्ट में तो आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं पहले ही और उसका आप एक वे निकाल सकते हैं उनसे बचने का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, ये मेरा एयरफोर्स का ग्रीन कार्ड है। 17 विंग गोरखपुर में 8 फरवरी को मेरा मेडिकल हुआ था। तो मेरा मेडिकल फिट हूं मैं, ग्रीन कार्ड देख लिया आपने। तो मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता हूं कि कैसे क्या हुआ। तो सुबह 6:30 बजे हमारे वहां पे रिपोर्टिंग थी। तो सुबह 6:30 बजे आपको फिजिकल के टाइम पे आपको एडमिट कार्ड मिलता है मेडिकल के लिए, वो लेके जाना है और साथ में अपना आधार कार्ड लेके जाना है एंट्री के लिए। ठीक है, उसको देख के एंट्री मिलेगी आपको और अंदर ले जाया जाएगा। अंदर ले जाके सर ने हमको इंस्ट्रक्शन दिए कि आपको अंडरवियर में आ जाना। सब बच्चे को अंडरवियर में लाया गया। उस जिसने भी कोई धागा पहन रखा था गले में, हाथ में या फिर पैर में, तो उसको उतरवाएगा। तो आप पहले से ही जो भी आपने कुछ पहन रखा अगर गले में या हाथ में तो उसको उतार के जाए ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। वहां पे काटने में दिक्कत आ जाती है, कुछ मिलता नहीं है वहां पे, तो ये दिक्कत हो जाती है। फिर आपका सबसे पहला टेस्ट जो होता है ब्लड शुगर का, आपको बोला जाता है पहले कि 14 घंटे पहले से आपको कुछ नहीं खाना है, सिर्फ पानी पी सकते हैं आप ताकि आपका ब्लड शुगर टेस्ट हो सके। तो ब्लड शुगर के साथ साथ आपका क्या हुआ, यूरिन का टेस्ट हुआ। तो ब्लड शुगर यूरिन टेस्ट आपका हो गया। फिर वहां पे आपको ब्रेकफास्ट करवाया गया। ब्रेकफास्ट के बाद आपका एक और ब्लड शुगर का टेस्ट होना था, ब्लड लिया जाएगा एक और बार, तो उसके लिए ब्रेकफास्ट वहां पे ब्रेकफास्ट अंदर आपको मिल जाता है। वहां पे उनका एक अपना कैटर्स था जो कि ब्रेकफास्ट और लंच आपको प्रोवाइड करा रहा था। हर जगह पे अलग अलग सिस्टम होता है। तो हमारे यहाँ पे तो अप्रॉक्स 75 रुपीज लिए थे उन्होंने, जिसमें कि लंच और ब्रेकफास्ट दोनों मिल रहे थे। ठीक है, तो ब्रेकफास्ट लंच के लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, अंदर आपको मिल जाएगा। तो आपका ब्रेकफास्ट के बाद आपका हाइट वेट चेस्ट मेजरमेंट चालू हुए। तो आप अपना देख लीजिए कि आपके हाइट के अकॉर्डिंग आपका वेट सही है या नहीं है, वरना आपका अंडर वेट या ओवर वेट का पॉइंट बन सकता है। मेरी हाइट 171 सेंटीमीटर थी और वेट 60 केजी था। तो वहां पे मेरा आइडियल वेट जो था, उन्होंने रेंज लिखवाई थी जो 52, 59 से 62 तक, 65 तक, मतलब लोअर लिमिट जो थी 52 थी मेरे हाइट के लोगों के लिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि 6 किलोग्राम नीचे और 6 किलोग्राम प्लस तक। ठीक है, अगर आपका आइडियल वेट से 6 किलोग्राम कम है, ज्यादा है, तो भी आपका चल जाएगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आपका हाइट वेट चेस्ट हुआ। चेस्ट में आप याद रखिएगा कि 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड भी करनी है आपको। तो कई बच्चों को प्रॉब्लम आ रही थी 5 सेंटीमीटर एक्सपेंड करने में चेस्ट को, तो आप उसकी घर से एक बार प्रैक्टिस करके जाइएगा कि कैसे आपको चेस्ट को एक्सपेंड करना है। ठीक है, तो इसका हाइट वेट चेस्ट के बाद आपका आंखों का टेस्ट चालू हुआ। आईज में आपका जो टेस्ट था वो नियर विजन का टेस्ट था। पास में एक पैम्पलेट था उनके पास, एक आंख बंद करके जिसको पढ़ना था पैम्पलेट को, पहले एक आंख से फिर दूसरी आंख से। तो वो नियर विजन का हुआ, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें नियर विजन के टेस्ट में। उसके बाद आपका कलर ब्लाइंड टेस्ट हुआ। कलर ब्लाइंड टेस्ट आपका इशारा बुक से हो रहा था, लेकिन इस बार उन्होंने एक यूनिक चीज करी थी। उन्हें लगता था कलर विजन में कि कई बच्चे बुक रट के आते हैं, तो उन्होंने पहले तो कलर विजन में जो आपके नंबर्स होते हैं इशारा बुक में वो पढ़वाए, साथ में उसके बाद उन्होंने कलर भी पूछे। उसी बुक में कलर से जो वो पूछे कि ये कौन सा कलर है, कौन सा कलर है। काफी बच्चों को उसमें दिक्कत आ रही थी। तो आप एक बार देख के जाइएगा इशारा बुक को। अगर आपको इशारा बुक देखनी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मेरे पास इशारा बुक है, मैं उसकी वीडियो आपके लिए बना दूंगा अलग से। तो क्या क्या हुआ वहां पे, आपका नियर विजन टेस्ट हुआ, कलर ब्लाइंड टेस्ट हुआ, साथ में आपका बीपी टेस्ट होता। बीपी के टाइम पे आपको बिल्कुल ही चिल रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी रिजल्ट के लिए। ठीक है, तो बीपी चेक हुआ और साथ में बीपी चेक होने के बाद आपका दूसरी रो में भेज दिया गया। वहां पे आपकी लाइन लग गई थी किसके लिए, ईसीजी टेस्ट के लिए। वहां पे सबका ईसीजी टेस्ट हुआ। ईसीजी और बीपी का सेम कॉन्सेप्ट है, आपको चिल रहना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है। तो ये दोनों होने के बाद आपको भेज दिया गया पीछे ब्लड शुगर के लिए। फिर से जो आपका शुगर होना था ब्रेकफास्ट के बाद ब्लड टेस्ट होना था, वो टेस्ट हुआ एक और बार आपका। और उसके बाद आपका उन्होंने बैठा दिया रो में सबको एक साथ। ठीक है, कपड़े आपको नहीं पहनाए जाते हैं, शाम को ही पहनाए जाएंगे। ठीक है, सुबह 6:30 बजे आपको अंडरवियर के में आ जाना है कपड़े उतार के, और शाम तक आपको वैसे ही रखते हैं। ठीक है, उसके बाद उन्होंने सबको डेंटल पॉइंट, एक डॉक्टर आए थे बाहर से डेंटल चेक करने के लिए, दांतों का चेकअप हुआ। आपके मिनिमम 28 जो है वो टीथ होने चाहिए। 28 से ऊपर होंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 28 तो मिनिमम है। लेकिन ठीक है, किसी लड़कों के दांत के ऊपर दांत चढ़ा होता है तो कहते हैं कोई प्रॉब्लम होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है वहां पे। बस आपके 28 से ज्यादा दांत होने चाहिए, 28 होंगे तो भी चलेगा, और हेल्थी गम्स और टीथ होने चाहिए। तो डेंटल चेकअप के बाद उन्होंने कपड़े पहनने को बोला, क्योंकि अब बस आ रही थी। हमको जो एक्सरे था हमारा वो दूर था थोड़ा, 3 से
3 to 4 किलोमीटर दूर था जो उनका हॉस्पिटल था, वहां पे एक्सरे होना था। तो वहां पे ले जाया गया, एक्सरे हुआ हम सबका एक एक करके। एक्सरे चेस्ट का था, आपको जैसे पता होगा, ठीक है, चेस्ट का एक्सरे होता है। तो चेस्ट में आप देख लीजिएगा, चेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी ना हो। मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी गया था जिसकी पॉइंट रेड कार्ड मिला है जिसको, उसका चेस्ट के एक्सरे में प्रॉब्लम आई है। तो आप एक बार घर पे चेक करवा लीजिएगा कि आपके चेस्ट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। चेस्ट एक्सरे में 2-3 लड़कों को क्योंकि पॉइंट बन गया था, ठीक है। उसके जो लंग्स थे उसमें अबनॉर्मलिटी थी, इस चक्कर में उसका पॉइंट बना था। तो चेस्ट एक्सरे के बाद वापस लाया गया हमको और लंच करवाया गया। फिर से आपको कपड़े उतार के रेडी होना था एकदम, ठीक है, और लंच के लिए रेडी होना था। लंच कराया गया हमको। लंच कराने के बाद उन्होंने फिर से बैठाया और अब दूसरा चेकअप टेस्ट हुए। अब इस बार दूर की नजर का टेस्ट था, फार विजन, जो आपको एक आंख बंद करके पढ़ना था। कार्डबोर्ड का एक दिया गया था आपको पीस, एक आंख में बंद करके आपको पढ़ने थे वो। तो एयरफोर्स में जहाँ पे 17 में एयरफोर्स में मेरा मेडिकल था, वहां पे वो मान लीजिए कम से कम 10 से 12 फीट दूर था जो जहाँ पे लिखे हुए थे वो नंबर्स। तो काफी प्रॉब्लम थी वहां पे, और बिना चश्मे के आपको पढ़ाए जाते हैं वहां पे, ठीक है। दूसरे दिन जब मेडिकल होता है तब आपसे पूछा जाता है कि आपके पास प्रिस्क्रिप्शन है आंखों का या नहीं है, आप ग्लासेस लगाते हैं या नहीं लगाते हैं। तो आपको पहले दिन तो ऐसे ही पढ़ना होता है, मतलब 2 दिन में हमारा मेडिकल हुआ था, ठीक है। तो आपको पढ़ना था वो, आपकी आंखें उस हिसाब से पता चलेंगी आपकी आंखें 6/6 की है, 6/9 की है, 6/12 की है। तो फार विजन टेस्ट होने के बाद भेज दिया उन्होंने अपनी जगह पे, दोबारा बैठा दिया। और फिर 2 सीनियर ऑफिसर्स आए, एक सर आए एक मैम आई। सर ने हमारा प्राइवेट पार्ट का चेकअप किया। हमारे सेंटर पे जो पाइल्स का टेस्ट था वो नहीं हुआ इस बार। जो लड़के थे जिन्होंने पहले ही मेडिकल दिया था वो बता रहे थे पिछली बार यहाँ पे होता था, लेकिन इस बार वहां पे पाइल्स का टेस्ट नहीं हुआ, सिर्फ आपका पेनिस था, वहीं का चेकअप हुआ। तो प्राइवेट पार्ट चेकअप के बाद मैम ने ईएनटी चेकअप करा। ईएनटी में आपके ईयर, नोज और थ्रोट का चेकअप हुआ। तो ईएनटी में आप ध्यान रखिए, घर से एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करा के जाए अगर आपके ईयर, नोज, थ्रोट में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि सबसे ज्यादा पॉइंट ईएनटी वाली मैम ने बच्चों को दिए। यहाँ पे डीएनएस में सबसे ज्यादा कैंडिडेट को रेड कार्ड मिला। डीएनएस काफी बच्चों को मैम ने बताया, ठीक है। तो डीएनएस का आपने ध्यान रखिएगा। उसके बाद आपका ईएनटी के बाद, ईएनटी होने के बाद एक मैम आई जिन्होंने की पोस्चर चेक हुए, ठीक है। सर थे, एक मैम थी, उन्होंने पोस्चर चेक करे बच्चों के, पुशअप्स लगवाए, ढंग से लग रहे हैं, स्क्वाट्स हो रहे हैं, उसकी नॉक नी तो नहीं है, फ्लैट फुट तो नहीं है, ब्रॉड नी तो नहीं है, उनके शोल्डर सही है या नहीं है, चेस्ट में कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, सही खड़े होने का तरीका सही है नहीं है, ये सब चेक हुआ। और आपके हाथ में से पसीना तो नहीं आता, वो चेकअप हुआ। यही छोटे मोटे चेक पोस्चर से रिलेटेड जो भी शरीर में है वो सब चेक हुए पोस्चर में, ठीक है। उसके ये टेस्ट के बाद एक आखिरी टेस्ट बचा था आपका हियरिंग का। वहां पे 600 सेंटीमीटर दूर, मान लीजिए काफी बड़ा रूम था वो, उसमें बीच में सर बैठे थे, थोड़ी बहुत बातें कर रहे थे वो, और पीछे सर कोई नंबर बोल रहे थे, 2 से 3 नंबर बोल रहे थे मैक्सिमम। वो आपको बताना था सर ने कौन सा नंबर बोला है। काफी धीमे बोला जाता है, काफी बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी उसमें। तो उसमें आपको ध्यान रखना है कि आप ध्यान से सुनिए एकदम उस नंबर को, और उन्हें बिल्कुल करेक्ट बताया आंसर। तो इसके बाद आपका 7:30 करीब बज गया था और सारे टेस्ट आपके हो चुके थे, और वहां पे उस दिन भेज दिया गया बिना कुछ रिजल्ट आपको नहीं बताया गया। रिजल्ट के लिए आपको दूसरे दिन सुबह 7:30 बजे रिपोर्टिंग करने के लिए कहा गया। 7:30 बजे आपकी रिपोर्टिंग थी दूसरे दिन। तो सुबह 7:30 बजे हमें बुलाया गया, और वहां पे ईएनटी में जितने पॉइंट बने थे बच्चों के, ठीक है, उनका एक बार रिव्यू लिया गया। और जिनका भी आंखों में 6/6 से कम था नंबर, 6/9 से कम था नंबर, जैसे 6/12 था, 6/24 था, तो उनसे प्रिस्क्रिप्शन मांगे गए। 6/9 तक जिनका नंबर था उनसे प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया गया वहां पे हमारे सेंटर पर, लेकिन जिनका 6/9 से भी कम नंबर, ज्यादा नंबर था, तो उनसे प्रिस्क्रिप्शन लिया गया। तो प्रिस्क्रिप्शन में आपको ध्यान रखना है, बढ़िया डॉक्टर हो, उसका स्टैंप लगा होना चाहिए रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ, और साथ में उसका साइन होना चाहिए, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन वो बिल्कुल ढंग से देख रहे थे। काफी बच्चों को प्रिस्क्रिप्शन नहीं लिया क्योंकि उनके में साइन गलत थे और रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं था डॉक्टर का, तो उसका आप ध्यान रखें। उस ओवरऑल में कहूंगा तो वहां का स्टाफ काफी ज्यादा कोऑर्डिनेटिंग था, बहुत ज्यादा हेल्प कर रहे थे, बिल्कुल पॉइंट बिल्कुल लेस कम बना रहे थे। लेकिन डिपेंड क्या करता है रिजल्ट वहां पे एयरफोर्स मेडिकल में कि कैसी क्वालिटी के बच्चे गए हैं, कैसे कैंडिडेट्स हैं। अगर आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी बच्चों में उस दिन के, तो कम ग्रीन कार्ड मिलेंगे। हमारे वाले बैच में 23 बच्चों को ग्रीन कार्ड मिला और 21 बच्चों को रेड कार्ड मिला, ठीक है। तो ओवरऑल काफी अच्छा सेंटर था गोरखपुर मेडिकल के लिए। बीटा में हमारा फिजिकल हुआ था, फिजिकल में भी आपने देखा होगा यूट्यूब पे रिव्यू, काफी ज्यादा बच्चों को सिलेक्शन हो रहा था बीटा में। तो काफी ज्यादा अच्छे सेंटर है गोरखपुर और बीटा के। तो बस इतना ही था आज की वीडियो में। अगर आपको कोई भी अभी भी डाउट रह गया हो एयरफोर्स से रिलेटेड, मेडिकल से या फिजिकल से, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।